किसी गांव में एक बड़ा ही सामाजिक और सहानुभूति से भरा हुआ पेड़ था। वहां के लोगों के लिए वो पेड़ न केवल एक साधना का स्रोत था, बल्कि उनकी सहायता करने का भी संकेत बन गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस पेड़ की महत्ता और भी बढ़ती गई। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा चला। धरती सूख गई, जल स्रोतों में कमी आ गई और पेड़ के पत्तों का भी रंग बदलने लगा। लोगों को बहुत मुश्किल होने लगी थी। खेतों में फसल नहीं उग रही थी और पानी की कमी के कारण जीवन भयानक बन गया था। इस मुश्किल दौर में भी पेड़ ने अपनी सहानुभूति और मदद की भावना नहीं खोई। वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन एक गरीब परिवार की एक बच्ची ने पेड़ से बोला, हे वृक्ष, हमारे गांव में पानी की कमी है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? पेड़ ने उस बच्ची की मदद करने का वचन दिया। वहां के लोगों ने मिलकर एक कुंज में खुदाई करने का निर्णय लिया। पेड़ ने अपनी जड़ों से पानी के स्रोत तक पहुंचाने के लिए अपनी मदद की। लोगों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपनी लगन और संकल्प से उन्होंने वहां पानी का स्रोत खोज निकाला। वह पेड़ और उस गांव के लोगों की एकता, सहयोग और संकल्प ने उन्हें सफलता प्राप्त की और वे पानी के स्रोत को खोजने में सफल हो गए। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा अपनी मेहनत और संकल्प से असफलता के बावजूद नहीं हारना चाहिए। साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार करना संभव होता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सहानुभूति और भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक छोटे से पेड़ ने भी लोगों के जीवन में बदलाव लाया, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार था। इसी तरह से हमें भी दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। छोटी छोटी मददें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं और समाज में सद्भावना और सहयोग की भावना को मजबूत कर सकती हैं। हम साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम अनजानी में भी बड़े बदलाव ला सकते हैं और समाज में समृद्धि और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें अपनी सहानुभूति और मदद के भाव को बनाए रखना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर और सहानुभूति से भरे समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकें।